तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पोजीशन वैल्यू, है ना। तो पोजीशन वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, मतलब उसी के हेल्प से हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। ठीक है, आपको 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, 2x3 का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम हो। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है आपको, ठीक है, जहां पे 2 रो हो, 3 कॉलम हो एंड, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि aij का जो वैल्यू है वह होना चाहिए मॉड ऑफ -2i + 3j। ठीक है, अब देखिए मॉड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है। तो सिंपली में जैसे मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी आता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज मॉड के अंदर आप सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक, अगर आपको आता है 2 - 2, ठीक है, तो भी +2 हो जाएगा और +2 आएगा तो वो +2 में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम होना चाहिए। तो आपका पोजीशन वैल्यू के साथ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, आपका ये मैट्रिक्स हो गया। और इसके बाद अब सारे एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं A11 के लिए। A11 के लिए क्या हो जाएगा, आप इसमें पुट करिए। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी क्या है, 1 ही है। तो अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 × 1 + 3 × 1, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आपका क्या आ जाएगा, -2 + 3 + 1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग A12 फाइंड करेंगे। तो A12 हमारा क्या हो जाएगा, -2 × 1, है ना। देखिए A12 i का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा और j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -2 × 1, इसमें हम लोगों ने पुट किया i की जगह 1 को और j की जगह 2 को, है ना। तो 3 × 2, आप देख सकते हैं कि आपका हो जाएगा -2 + 6 दैट इज +4, प्लस में ही आ गया तो प्लस ही हो जाएगा। A13 सिमिलरली हम लोग उसी में पुट करने वाले हैं, -2i + 3j। तो j की जगह तो यहाँ 3 है तो 3 × 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, -2 + 9, ये आपका 7 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं A21 पे। देखिए आप A21 कैसे फाइंड करेंगे, आपका मतलब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड रो पे आते हैं। तो A21, है ना, यहाँ i की जगह क्या है, 2 है और j की जगह क्या है, 1 है। तो सेम चीज को यहाँ पुट करिए। तो -2 × 2 + 3 × 1, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको आएगा -2 × 2 -4 + 3, है ना। ये आपका आ जाएगा -1 का मॉड, जो कि 1 ही हो जाएगा। अब A22 देखते हैं। A22 क्या हो जाएगा, -2 × 2 + 3 × 2, है ना। देखिए i की जगह भी हम लोगों ने 2 पुट किया और j की जगह भी हम लोग 2 पुट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 + 6, जो कि +2 हो जाएगा। और A23 आपका क्या हो जाएगा, -2 × 2, j की जगह 3 है तो 3 × 3, 3 3 जा 9, -4 + 9, आपका यह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है। अब इस एलिमेंट्स को सजा कर लिख देंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 1, A11 का हमारा 1 आ गया, A12 पे हमारा 4 आया था, 7 1 2 5, है ना, 1 2 5। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसका ऑर्डर 2x3 है और जहां के सारे एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो यह हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।